बच्चों आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कक्षा 10 एनसीईआरटी न्यू बुक का ये क्वेश्चन आपको हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्नावली 3.1 3.1 का ये जो प्रश्न संख्या हमारा पहले का पहला है, प्रश्न संख्या पहले का पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने लिखा है, उसका थोड़ा सा स्टेटमेंट ऊपर दिया है, आप लोग ध्यान देख लीजिए। यहाँ बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब इसको क्या करना है, ग्राफी विधि से इसका हल ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखेगा 100% आपको समझ में आएगा। देखिए भैया कहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 छात्र हैं और उन्होंने क्या लिया है, पहेली में भाग लिया है, प्रतियोगिता है उसमें भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियां ज़्यादा हैं और लड़के क्या है उसमें कम है, ऐसा क्वेश्चन हमारा कह रहा है। प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है, ज्ञात करना है, और वो भी कैसे, ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। ध्यान से देखिएगा भैया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप क्या यहाँ पर लिखेंगे, आप पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे हल लिखेंगे और लड़के और लड़कियों की संख्या को हम लोग मानेंगे, माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। ये इतना आराम से आपको सिर्फ लिखना था, हमने लिख लिया। हमने यहाँ पर मान लिया, एज्यूम किया, क्या माना कि लड़कियों की संख्या कितना है, y है, और लड़कों की संख्या कितना हमने माना है, x है। देखिए ये लड़कों का संख्या माना है और ये लड़कियों का संख्या माना है, ये हमने यहाँ पर मान लिया है। अब प्रथम शर्त हमारा क्या कर रहा है, प्रथम शर्त पहला स्टेटमेंट हमें क्या दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में। अगर विद्यार्थी की बात कर रहा है तो उसमें सर जी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होंगे, छात्र छात्राएं दोनों होंगे, यानी लड़के और लड़कियां दोनों होंगे। तो सर जी यहाँ पर पहला जो हमारा समीकरण प्राप्त होगा वो एकदम सिंपल सा है, x + y = 10। समीकरण नंबर 1 एकदम आसान से समझिए। सर दोनों मिलाकर ही तो 10 बोला है, यहाँ पर दोनों मिलाकर 10 बोला है, यानी कहा यह कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी जिसमें लड़की लड़का दोनों हैं, तो इसको हमने मिला दिया, दोनों का योग कितना हो गया, 10 हो गया। पहला समीकरण हमारा तैयार हो गया। दूसरा शर्त क्या कर रहा है, द्वितीय शर्त हमारे पास क्या है, दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है यदि लड़कियों की संख्या आपने कितना माना है, y, तो y लिख लीजिए। एकदम आराम से देखिए, एकदम VIP समझ में आएगा। लड़कियों की संख्या y आपने माना है, कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या कितना है, x है। अगर इसमें 4 अधिक कर देंगे तब इसके बराबर हो जाएगा, ऐसा बोला है। ये समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। देखिए इतना आराम से समीकरण 1 और 2 हम लोगों ने क्या किया, बना लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, एक बार फिर से पुनः हम चर्चा कर देते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी लड़का और लड़की मिलाकर दोनों कितने हैं, 10 हैं, तो दोनों को ऐड कर दिया, x + y = 10। कहा है लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, तो लड़कियां कितना है हमने y माना है, और उसमें कितना अधिक है, लड़कों से लड़कियां कितना अधिक है, तो 4 अधिक है, 4 क्या किया, प्लस कर दिया। ठीक, इतना ही करना था। अब ग्राफिक विधि से बोला है, ग्राफ के माध्यम से आपको बताना है
कि इसका आंसर लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। अब ग्राफ से बनाना है तो पहले अब ग्राफ बनाने के लिए हमने पिछले ही आपको बताया था, यहाँ पुनः बताते हैं कि यह जो यक्स है, यक्स का अपने मन से समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है। इसको एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स में हम लोग बिंदु बना लेंगे और बिंदु बनाएंगे और बिंदु को दर्शा लेंगे। कहाँ सर? हमको ये जो ग्राफ तैयार होगा इसमें बिंदु को दर्शाएंगे। पहले हम लोग बिंदु, यहाँ x पॉइंट हमने लिया, यहाँ y पॉइंट लिया। समीकरण 1 ये है, x प्लस वाई बराबर 10 दिया है। देखिए यहाँ पर क्या करिए, हम x बराबर 0 और y बराबर 0 लेना पसंद करते हैं क्योंकि छोटी संख्या है। हम चाह रहे हैं कि इसका जो ग्राफ बने दशमलव में न आए, फ्रैक्शन में न जाए और सजी बहुत बड़ी संख्या न जाए, यही हम चाह रहे हैं। तो अगर हम x बराबर क्या ले लें, 0 ले लें, और ये रखना बेहद आसान होता है। x बराबर 0 यानी इसे समीकरण 1 में रखेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10। देखिए एकदम आसान से। तो x बराबर हमने क्या लिया था, 0, तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। और भी संख्या आप ले सकते हैं, ये सुविधा पड़ता है 0 लेना, इसलिए हमने इसको लिया है। बस आप याद रखिएगा इसको दशमलव में न आए ऐसा आप लोगों प्रयास करिए। क्या दशमलव लेना गलत है? गलत नहीं है, लेकिन इसमें दर्शाना कठिन हो जाएगा, इसलिए आप दशमलव नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया। अब ये आ गया दूसरा पॉइंट, हम इसी में लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हम y बराबर 0 ले रहे हैं, y बराबर 0 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए x और यहाँ 0 लिया, यहाँ 10 है, तो x बराबर कितना आ गया, हमारा 0 आ गया। जब हम y बराबर 0 लिए तो x बराबर भी क्या आ गया, 10 आ गया। एक हमारा ये बिंदु जो है वो प्राप्त हो गए। बिंदु हमें क्या मिला, बिंदु हमें हमारे पास मिला, जो 2 बिंदु हमको चाहिए थे, बिंदु एक 0,10 मिला, एक बिंदु हमें क्या मिला, 10,0 मिला। ठीक, इतना मिल गया। अब इस एक रेखा की बात हो गई है, दूसरा रेखा से हम लोग एक बिंदु और प्राप्त करते हैं। पहले ग्राफ को बाद में तय करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। y बराबर कितना ले रहे हैं, x प्लस 4 है, तो वहीं लीजिए, 0 लीजिए, आराम से हल हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बना रहे हैं, बॉक्स बनाया। बिंदु दर्शाना इससे क्या होता है, थोड़ा सा आराम होता है, इसलिए ये बॉक्स बनाया जाता है। ध्यान से देखिए भैया, यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब देखिए अगर हम लोग x के स्थान पर 0 लें, x बराबर अगर 0 लें तो y का मान कितना आएगा, तो यहाँ 0 रखेंगे तो y के मान प्लस का 4 आएगा। यहाँ x बराबर 0 लिए तो ये 4 आया। समझ में आया होगा कैसे आया, एक बार पुनः हम बता दे रहे हैं जिससे आपको समस्या ना हो। x बराबर आप 0 लिए हैं तो y बराबर ये इतना है, x के स्थान पर 0 रखेंगे प्लस 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वही तो हमने यहाँ दर्शाया है। ठीक, अब y बराबर क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। y बराबर 0 लेंगे तो x का मान क्या आएगा, देख लीजिए। अगर y बराबर हम 0 लिए तो यहाँ 0 बराबर x ऐसे रहेगा प्लस 4, ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू x बराबर -4 आ गया। यानी हम लोग जब y बराबर क्या ले रहे हैं, y बराबर 0 ले रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। इसको ग्राफ मेथड से आपको बताना है। कहाँ बताना है, ग्राफ मेथड से आपको इसका आंसर बताना है, तो ग्राफ बनाना बेहद ज़रूरी है। विदाउट ग्राफ को आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको ग्राफ बनाना ज़रूरी है। हाँ, ध्यान रहे भाई, थोड़ा सा हम यहाँ पर बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई ग्राफ से नहीं बल्कि बोर्ड में बता रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा थोड़ा सा कम बेसी होगा, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन प्रयास करेंगे कि अंतर न आए। देखिए अब यहाँ पर 1, 2 दर्शाएंगे तो 10 पॉइंट तक दर्शाना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए हम 2, 2 का पॉइंट लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, ऊपर वाले में थोड़ा समस्या होगा तो इरेज करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ करते हैं
ये 4, ये 6, ये 8, इसको इरेज कर देना है, ये 10, ऐसा हो गया। ठीक यहाँ पर की संख्या x नहीं लिखा था भाई, चलिए उसको ऊपर लिख दिए। यहाँ पर ये x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। आपको पहले ही हमने समझा दिया है, ये सब नेगेटिव होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पहला जो बिंदु हमारा इसमें कितना प्राप्त हुआ है, इसमें जो बिंदु मिला है हमको वो मिला है कितना 0,4 और कितना मिला है 4,0,-4 और 4,0 मिला है। ये हमारे पास क्या है, बिंदु है, ध्यान रहे। ठीक, अब क्या करना है, इसको दर्शाना है। दर्शाएंगे हम लोग। दर्शाना क्या है, पहला 0,10 यानी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 10, तो x का वैल्यू 0 इस पॉइंट पर है, y का वैल्यू 10 है। वही पॉजिटिव का यानी हमारा जो पॉइंट बना, पॉइंट कहाँ बना, ये इस पॉइंट पर हमारा एक पॉइंट बना, इस पॉइंट का नाम है 0,10। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अगला क्या है 10,0, x का वैल्यू 10, तो ये पॉइंट बनेगा कहाँ, ये पॉइंट बनेगा यहाँ। इस पॉइंट को हम बोलेंगे 10, यहाँ लिख दे रहे हैं 10,0 दिया, यहाँ 0,10 और 10,0। अब क्या आया किसकी बारी, यहाँ पर 0,4 है, 0,4 यानी 0 है x की वैल्यू, y की वैल्यू 4, प्लस का 4, तो प्लस का 4 है तो इधर आएगा 0,4, ये बिंदु हमारा हो गया। यहाँ है -4,0, तो -4 ये इधर है, ये x है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। ये माइनस का x की वैल्यू, ये माइनस की y की वैल्यू, ये प्लस की x की वैल्यू, ये प्लस की y का वैल्यू, तो ये कितना आ गया -4,0। अब हम लोग क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं। जो हमारा समीकरण से रेखा पर बनेगा उसे ध्यान देखिएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हमारा ये दूरी थोड़ा सा कहीं कहीं कम बेसी होगा। प्रयास किया जाएगा कि एकदम बढ़िया से आए। समझिएगा, करने का तरीका यही है, तरीका समझिए। स्केल की मदद से हम लोग क्या किया, यहाँ पर इसको मिलाया, स्ट्रेट लाइन बन रहा है यानी पक्का पक्का हम लोगों ने क्या किया है, ठीक किया है। यहाँ इसको मिलाया, मिला रहे हैं भाई इसको, ये हमने मिला दिया, ये हमने इसको मिलाया, रेखा बनाया और रेखा हमारा इस पॉइंट पर काटा, इस पॉइंट पर काटा यानी समझिए कि कौन सा पॉइंट है। यहाँ देखिए, ये x वाला पॉइंट यहाँ आया है, y वाला पॉइंट यहाँ आया है, यानी ये बना है 3,7। 3, क्या बना है 7 वाला पॉइंट है। इससे हमें क्या समझ में आया, हमने y लड़कियों को माना है, लड़कियों क्या माना है, y माना है, और लड़कों क्या माना था, x माना था। तो यानी हमारा हल जो आया है, यहाँ पर लिखेंगे अतः लड़कियों की संख्या, लड़कों पर लिखते हैं, लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या कितना है भैया, 7 आया है। वो भी किससे, ग्राफीय विधि से आया है। देख लीजिए, एकदम एक्यूरेट आया है। ठीक है, आप लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो और अच्छे से एक भी आएगा। यहाँ भी ठीक ठाक है। देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहले में 2 क्वेश्चन दिया है, अभी हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन अब हम हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहले प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा भाई, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात करना है।
ठीक है, देखिए एकदम जैसे अभी आपने लगाया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा आपको दिखेगा, थोड़ा सा हल करने में लंबा लगेगा, लेकिन है वहीं एकदम सेम, कुछ भी अंतर है नहीं, उसी तरीक़ा से किया जाएगा। थोड़ा देखिएगा, तगड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्या करेंगे, पहले तो हम लोग वही लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हल। माना क्या मानना है हमें, देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य दिया है 50 रुपया, तो मैंने माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया x तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। हमने मान लिया एक पेंसिल का दाम कितना है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और दूसरे का मान लिया y रुपया। ध्यान से देखिए, इससे दो समीकरण बनने वाले हैं, बेहद आसान से आपको समझ में आएंगे। देखिए ध्यान से, जैसे हम आपने पढ़ा होगा कि एक पेन का दाम 5 रुपया, तो 10 पेन का दाम क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। तो यही सेम यहाँ भी कराना है आपको। एक पेंसिल का दाम हमने x माना है, एक कलम का दाम हमने y माना है, तो एक का ऐसा माना है, अगर 5 कहे तो 5 गुणा कराना होगा भाई। तो ये प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त हमारा क्या कर रहा है, प्रथम शर्त जो हमारा क्या है, प्रथम शर्त ये है कि बोला है 5 पेंसिल, तो पेंसिल को हमने माना है x, एक पेंसिल का 5 पेंसिल कहेगा तो 5x। सही है, सही है भाई। और 7 कलम, सजी एक कलम का दाम x रुपया, तो 7 कलम का दाम 7x। सिंपल सी बात है भाई। और दोनों का जोड़ कितना आया है, दोनों का रुपया कुल कितना आया है, 50 रुपया टोटल आया है। यही हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। देखिए ऐसे करना है, कितना आसान है। द्वितीय शर्त हमारा, द्वितीय शर्त क्या कर रहा है, यहाँ क्या करना है, दूसरे शर्त में बोला है 7 पेंसिल, यही पेंसिल में 7 कर दो, और 5 कलम यहाँ पर 5y बराबर कितना सर जी, 46 रुपया। ये समीकरण 2 हो गया। देखिए इतना बेहद आसान तरीका से समीकरण हम लोगों ने बना लिया। अब समीकरण बना लिया है तो वही बस प्रक्रिया क्या बनाना है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो हमको बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको ग्राफ बनाने के लिए चाहिए बिंदु। बिंदु के लिए हम लोग क्या करें, इसी में x का वैल्यू कुछ रखेंगे तो y का आएगा, y का वैल्यू रखेंगे तो x का मान आएगा। लेकिन याद रहे ऐसा रखना है कि हमारा क्या न बने, दशमलव न बने, फ्रैक्शन न बने। तो क्या करना, पहले समीकरण को हम लोग लेके चलते हैं। पहले इससे बिंदु बना लेंगे, फिर उससे बना लेंगे। 7x यहाँ पर 50 है, हमें बनाना है एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स का मतलब क्या होता है, बस मात्र बिंदु, यानी हम बिंदु निकाल रहे हैं। बॉक्स में लिखने का मतलब क्या है, थोड़ा सा साफ साफ दिखाई दे, और कोई मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्या करना है भैया, यहाँ पर x का वैल्यू हमको कुछ लें कि y का वैल्यू आए, वो भी फ्रैक्शन में न आए और बहुत बड़ी संख्या भी न बने। x बराबर 0 लेना हम लोग को आसान होता है, तो हम लोग यहाँ भी क्या लिया, 0 लिया। 0 लिया तो ये 0 हो गया, और ये सॉरी यहाँ तो y है यार, गलती लिखाने की दिक्कत बहुत है। चलिए देखिए यहाँ पर y है, x का वैल्यू 0 आप लिए तो इधर तो 0 हो गया, ये इसके साइड गया तो अब डेसिमल में आ रहा है। समस्या 0 लेना यहाँ पर क्या हुआ, गलत हुआ। यहाँ 0 हम लोग ले नहीं पाएंगे। 2 लिए तो 5 दूना 10, घटाए उधर 40, 40 में 7 भाग देंगे, नहीं जाएगा, ये भी गलत। 3 लेकर चेक कर रहे हैं कि x बराबर 3 लेंगे, नहीं आएगा तो -3 लेंगे, ऐसे हम चेक करते जाएंगे भाई। तो हमने x बराबर क्या लिया, 3 लिया। जब x बराबर हमने 3 लिया तो यहाँ पर रखा तो कितना बन गया, 3 × 5 = 15 प्लस 7y बराबर 50 आ गया। ये इधर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 7y बराबर 50 - 15 घटा दिए तो कितना आ गया हमारा 35 आ गया, और इसे काट दिए तो y बराबर आ गया 5, यानी x का मैंने मान लिया कितना, 3 लिया।
यक्स का वैल्यू जब 3 लिया तो वाई का वैल्यू कितना आया, 5 आया। एक बिंदु हमारा क्या आया, आ चुका है 3,5। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा क्या लें। ये जो हमने बनाया था ये सिर्फ रफ का कार्य था, ये सब आपको एग्जाम में पूरा टोटल लिखना है। यहाँ पर क्या करना है, दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं, अगर हम लोग y बराबर 0 ले लें, x बराबर 0 लेंगे तो नहीं काम बना था। अगर y बराबर सर 0 ले तब तो y की 0 हो जाएगा, ये 5 के भाग देंगे तो 10 आने की संभावना क्या आएगा ही आएगा। तो यानी ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सूटेबल हो जाएगा। यहाँ रखा 0 हो जाएगा और यहाँ 50, ये 5 से इसको काट दीजिए तो यक्स बराबर आ गया 10। यानी जब हमने y बराबर 0 लिया तो यक्स बराबर क्या आ गया 10। और 2 बिंदु हमको चाहिए थे, 2 बिंदु हमें क्या हुए, प्राप्त हो गए, 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब हम दूसरे समीकरण को लेकर हल करते हैं। ये है हमारा दूसरा समीकरण। 7x + 5y बराबर 46। इसको हम हल करते हैं, वहीं x का वैल्यू लेंगे तो y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू आएगा। बस इतना याद रहे, बड़ी संख्या ना बने और बटे में ना बने। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने x बराबर अब क्या ले, इसमें क्या लेते हैं, फिर चेक करते हैं वही काम, x बराबर क्या लेकर 0 लेकर चेक करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है, चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जा रहा है, हमने यहाँ 0 लिया, अब यहाँ 5 से भाग दिया, नहीं गया, गड़बड़। अब क्या करें सर, 2 मान लिया तो 7 दूना 14 घटाए तो वहाँ से भी आने की कोई संभावना नहीं दिखी। तो यक्स बराबर हम लोग 3 लेते हैं, फिर हम लोग गुणा भाग करके चेक करते हैं। यहाँ किया तो 7 त्रिक 21 हुआ, यहाँ 5y से रहने दो, यहाँ कितना आया है 46 यानी 46 बचा ही बचा है, कोई समस्या नहीं है। उसको उधर करिए तो 5 ये y ये उधर जाएगा, 46 में से 21 घटाइए तो कितना आ गया, ये 5y इधर रहने दीजिए, घटाए भैया तो कितना आ गया 5 आ गया, और ये कितना आ गया 2 आ गया, इससे काट दीजिए तो y बराबर हमारा कितना आ गया 5 आ गया। हमको ये जो हमें यहाँ दूसरे समीकरण में बिंदु चाहिए, ये जो दूसरा बॉक्स हमें चाहिए उसमें भी चाहिए हमको बिंदु। तो यहाँ पर बिंदु के लिए यक्स वाई, हमने यक्स का वैल्यू कितना लिया था, यक्स का वैल्यू 3 लिया था, तो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू हमारे पास कितना आया 5 आया। एक बिंदु और निकाल लीजिए, फिर हमारा काम बन जाएगा। फिर सिर्फ ग्राफ में हमें क्या होगा, दर्शाना होगा। देखिए थोड़ा सा और मेहनत है। अब x का वैल्यू हम लोग और क्या लें, अब तो ले चुके हैं, माइनस का प्लस का तो अब आगे जाएगा तो और बढ़ा जाएगा, तो हम माइनस क्या लेते हैं, x बराबर हम लोग लेते हैं -2 लेते हैं। x बराबर 2 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो -14 आ जाएगा, यहाँ +5y आएगा और ये 46 आ जाएगा। इसको उस साइड ले जाओ तो हो गया कितना भैया 5y बराबर, और देखते हैं कितना हो जाएगा भैया, उधर ले जाएंगे 46 और +14 तो कितना हो जाएगा भैया, इसे जोड़िए 6 4 ये 5y आ गया, यहाँ 6 4 10 और ये 5 1 6 60, 12 पंजे 60, y बराबर आ गया कितना 12 आ गया। थोड़ा सा बड़ा चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना चलेगा। अब दूसरा भी नंबर आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x बराबर हमने क्या लिया 2 लिया, जब x का वैल्यू हमने -2 लिया तो y का वैल्यू कितना आया 12 आया। ऐसा हमने कर लिया। अब हमको बनाना है क्या, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना दीजिए। यहाँ पर देखिए ग्राफ हमने यहाँ क्या किया है, बना दिया है। अब देखिए ग्राफ में हमें दर्शाना है तो देखो यहाँ पर 2 बिंदु हैं, यहाँ पर 2 बिंदु है, 3,5 ये भी दोनों प्लस के, तो 3,5 कहाँ है, x का वैल्यू 3 लगभग यहाँ रहा होगा, 5 y का वैल्यू यहाँ लगभग हमारा जो पॉइंट बनेगा, हमारा पॉइंट लगभग यहाँ बनेगा। ग्राफ में आप बनाएंगे तो वहाँ पर बहुत सूटेबल बनेगा, यहाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। यहाँ 10,0, 10 किसकी वैल्यू है, 10 हमारा x का वैल्यू है, y का वैल्यू 0 है, तो 10 हमारा x का वैल्यू पॉजिटिव का ये रहा। यहाँ ये पॉइंट कितना था 3 और 5 था, और ये कितना आ गया 10,0 आ गया।
अगला पॉइंट यहाँ पर बिंदु दशा 3,5, 3,5 तो यही था, ये भी प्लस का ही है, वहीं पर रहेगा। y का वैल्यू कितना है, दूसरा बिंदु क्या है, -2x का वैल्यू, -2 इधर है, और y का वैल्यू पॉजिटिव का है, प्लस का 12, यानी लगभग ये पॉइंट यहाँ है, तो ये बनेगा ये यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग अब इसको रेखा खींच लेते हैं। समस्या कहाँ है, रेखा खींचते हैं भैया। ये हमारा रहा रेखा और ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट जो आया कट कहाँ कर रहा है, 3,5 पर ये कट कर रहा है, 3,5 पर कट कर रहा है, यानी हम लोगों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू कितना आया, 5 आया, यानी हमने पेंसिल का माना था x, यानी ये 3 आएगा, और कलम का मूल्य माना था y, जिसका आंसर कितना आया, 5। वही लिखेंगे लास्ट में, अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। ऐसे आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में बनाकर ग्राफ दिखाना है, ठीक है। देखिए ये हमारा 2 क्वेश्चन था, पहले का 2 क्वेश्चन था, ग्राफीय विधि से था, बढ़िया तगड़ा लेवल का क्वेश्चन था। हम लोगों ने एकदम आसान तरीके से इन दोनों को कर पाए। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी क्या करना है, हल करना है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।